Namo Namaha. Welcome to my channel RS Sri Jyoti. Today's video is a part 5 of Hindi Sahitya ka Itihas. This will be useful for Andhra Pradesh and Telangana TET and DSE Hindi. Let's start. हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 5. क्वेश्चन नंबर 401. महादेवी वर्मा के 2 संस्मरण ग्रंथ अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं. क्वेश्चन नंबर 402. पंत ने उमर खयाम का अनुवाद किस ग्रंथ में प्रकाशित किया? मधुज्वाल. क्वेश्चन नंबर 403. उग्र जी किस प्रकार के साहित्यकार हैं? उग्र जी समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 404. उसकी मां कहानी के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र. क्वेश्चन नंबर 405. उसकी मां में बताया गया है. क्या बताया गया है? राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्रण बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 406. पथिक किस प्रकार का काव्य है? पथिक खंड काव्य है. क्वेश्चन नंबर 407. पथिक के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी. क्वेश्चन नंबर 408. सिंदूर की होली नाटक किस से लिखा गया है? श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र. क्वेश्चन नंबर 409. रक्षाबंधन किनका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी. क्वेश्चन नंबर 409. साइकिल की सवारी किसकी कहानी है? सुदर्शन की. क्वेश्चन नंबर 410. अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती. क्वेश्चन नंबर 411. हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त. क्वेश्चन नंबर 412. प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में व्यक्तिवाद की घोर परिणति किस वाद में हुई? प्रयोगवाद. क्वेश्चन नंबर 413. प्रयोगवाद के अन्य नाम? प्रपद्यवाद, नई कविता, व्यक्तिपरक यथार्थवाद, अति यथार्थवाद आदि. क्वेश्चन नंबर 414. गुमकर शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संस्कृतायन. क्वेश्चन नंबर 415. स्वच्छंदतावाद में किस दृष्टिकोण की प्रधानता होती है? व्यक्तिपरक. क्वेश्चन नंबर 416. रश्मि रति में किसका चरित्र है? कर्ण का. क्वेश्चन नंबर 417. तार सप्तक की श्रृंखला में अब तक कितने संग्रह निकले हैं? 3 संग्रह. तार सप्तक में कितने कवि सम्मिलित थे? 7. क्वेश्चन नंबर 418. लोकायतन पर किस दर्शन का प्रभाव है? अरविंद. क्वेश्चन नंबर 419. तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम प्रकाशन 1943 में, द्वितीय प्रकाशन 1951 में, तृतीय प्रकाशन 1959 में. क्वेश्चन नंबर 420. अंधेरे में किसकी कविता है? मुक्तिबोध जी की. क्वेश्चन नंबर 421. संसद से सड़क तक के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल. क्वेश्चन नंबर 422. शुद्ध कविता की खोज का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर. क्वेश्चन नंबर 423. कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग. क्वेश्चन नंबर 424. कामायनी किसकी प्रतीक है?
कामायनी श्रद्धा की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 425, समकालीन जनजीवन की एक विसंगति, अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 426, मैथिली शरण गुप्त का कौन सा काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है? भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 427, किस वाद की कविता स्वर्णयुग की मानी जाती है? छायावाद। क्वेश्चन नंबर 428, हिंदी जगत सच्चे अर्थों में किन्हें राष्ट्रीय कवि मानता है? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि मानता है। क्वेश्चन नंबर 429, अनामिका नामक काव्य संकलन के कवि का नाम निराला है। क्वेश्चन नंबर 430, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ और कब हुई? कलकत्ता में हुई 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 431, हिंदी और उर्दू संघर्ष में किसने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण किया? राजा शिव प्रसाद सितार सिंह, राजा शिव प्रसाद सितार सिंह। क्वेश्चन नंबर 432, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित हिंदी। क्वेश्चन नंबर 433, छायावाद की पहली रचना पल्लव। क्वेश्चन नंबर 434, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों की एक नये भ्रुकुटी थानी थी, दूर दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसे किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 435, प्रेमचंद घर में इसकी लेखिका कौन है? श्रीमती शिवरानी देवी। क्वेश्चन नंबर 436, शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 437, रहस्यवाद किसे कहते हैं? अपनी अंतःस्फुरित अपरोक्ष द्वारा सत्य, परम तत्व अथवा ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 438, छायावाद से क्या तात्पर्य है? ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान और उपचार, वक्ता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति ही छायावाद का तात्पर्य है। छायावाद का जन्म कब हुआ? सन 1920 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 440, प्रगतिवाद किसे कहते हैं? मार्क्सवाद विचारधारा का उच्चार ही प्रगतिवाद है। क्वेश्चन नंबर 441, प्रगतिवाद का जन्म क्यों हुआ? छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवाद का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 442, प्रयोगवाद किसे कहते हैं? कविता की एक नूतन शैली ही प्रयोगवाद है। क्वेश्चन नंबर 433, यथार्थवादी किसे कहते हैं? जो लेखक मानव जीवन और समाज का संपूर्ण वास्तविक चित्र तटस्थ दृष्टि लिए उपस्थित करता है, उसे यथार्थवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 444, आदर्शवादी किसे कहते हैं? जो हो तो अच्छा होगा उसे उपस्थित करने वाला आदर्शवादी है। क्वेश्चन नंबर 445, श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 446, जो बंध नहीं सका, यह किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 447, मेरे नगमती मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? दिनकर। क्वेश्चन नंबर 448, युग की गंगा के लेखक कौन है?
केदारनाथ अग्रवाल। नील देवी के लेखक जयशंकर प्रसाद। अंधा युग की कथा वस्तु का आधार महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 451, साम्यवादी विचारधारा किसके जीवन से संबंधित है? मजदूरों के जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 452, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1936 में हुई। क्वेश्चन नंबर 453, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 454, भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 455, भारतीय युगीन कविता किस भाषा में लिखी गई? कड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 456, छायावाद किससे संबंधित कविता है? छायावाद व्यक्तिवादी एवं प्रकृति प्रेम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 457, भारतेंदु युग की मुख्य घटना खड़ी बोली गद्य का विकास है। क्वेश्चन नंबर 458, छायावाद काव्य के ब्रह्म जयशंकर प्रसाद हैं। चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संकलन के लेखक हैं मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 460, वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 461, छायावाद का दूसरा नाम स्वच्छंदतावाद है। क्वेश्चन नंबर 462, बच्चन किस कविता धारा से संबंधित है? हालावाद। क्वेश्चन नंबर 463, एकलव्य के लेखक रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 464, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक है अग्नेय। 465, कुकुरमुत्ता किस धारा से संबंधित काव्य है? प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 466, यामा काव्य संकलन की लेखिका महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 467, मछली मरी हुई के लेखक है राजकमल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 468, यथार्थवादी किसकी खोज करता है? सत्य की। क्वेश्चन नंबर 469, यथार्थवादी किस दृष्टि से देखता है? वैज्ञानिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 470, इंग्लैंड में यथार्थवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 471, अग्नेय की रचनाओं में कौन सा यथार्थवाद मिलता है? फ्रॉइड का। क्वेश्चन नंबर 472, मानव धर्म सार किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 473, संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 474, स्वामी दयानंद सरस्वती की हिंदी रचना यथार्थ प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 475, डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर का हिंदी नाटक है देवयानी। क्वेश्चन नंबर 476, तंजावुर में शाहजी के द्वारा रचा गया हिंदी नाटक राजा वंशीधर विलास। क्वेश्चन नंबर 477, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 478, पहला राजा नाटक के लेखक जगदीश प्रसाद माथुर। क्वेश्चन नंबर 479, बिना दीवारों का घर नाटक के लेखक मन्नू भंडारी हैं। क्वेश्चन नंबर 480, हिंदी साहित्य नए संदर्भ के लेखक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 481, रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं? मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 482, राग दरबारी किस कोटि की रचना है? व्यंग्य प्रधान। क्वेश्चन नंबर 483,
यह बस्ती ये लोग किसकी रचना है? बाल शौरी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 484, मानस का हंस की विधा क्या है? जीवन परक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 485, महाभोज नामक उपन्यास की रचना किसने की? मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 486, संस्कृति कई चार अध्याय के लेखक हैं? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 487, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन कत्री। क्वेश्चन नंबर 488, नदी के द्वीप के लेखक है अग्नेय। क्वेश्चन नंबर 489, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती। क्वेश्चन नंबर 490, सिंदूर की होली नाटक का लेखक है लक्ष्मी नारायण। क्वेश्चन नंबर 491, कामना नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 492, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर 493, वैशाली की नगर वधु नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 494, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक है राहुल सांस्कृतायन। क्वेश्चन नंबर 495, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 496, आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 497, आवारा मसीह कौन है? शरश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 498, गोबर कौन था? प्रेमचंद के गोदान का एक पात्र। क्वेश्चन नंबर 499, कवि बच्चन की आत्मकथा किसमें मिलती है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 500, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। पिछले 400 वीडियो के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।